एक गांव में दो मित्र थे। वे मनोरंजन की यात्रा के लिए अपने शहर से बाहर गए थे। उन्होंने एक तंबू बनाया और एक रात के लिए वहां रुके। आधी रात को एक व्यक्ति उठा और दूसरे व्यक्ति से पूछा, तुम क्या देखते हो? दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे एक सुंदर आकाश दिखाई देता है। यह एक अद्भुत अनुभव है। फिर उसने पहले व्यक्ति से पूछा, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? पहले व्यक्ति ने कहा, किसी ने हमारे तंबू चुरा लिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति वर्तमान दुनिया में है और दूसरा व्यक्ति कल्पना की दुनिया में है। आज के सुसमाचार में हम यीशु और उनके शिष्य के बीच एक समान स्थिति को देखते हैं। यीशु अपने शिष्यों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, लेकिन वे नहीं समझते कि समस्या आगे है और उनके शिष्य इस बात पर चर्चा करने में व्यस्त हैं कि उनमें से कौन महान है। यीशु ईश्वरीय चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और उनके शिष्य सांसारिक चीज़ों में व्यस्त हैं। यीशु ने उन्हें अपने पिता द्वारा दिए गए अपने महान मिशन का हिस्सा बनने के लिए बुलाए हैं और उनके शिष्य सांसारिक चीज़ों में व्यस्त हैं। कभी कभी हम भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं और परमेश्वर के काम को भूल जाते हैं। हम सांसारिक चीज़ों में व्यस्त रहते हैं और परमेश्वर की राज्य की महान चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए संत पौलुस रोमियों को लिखे पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 2 में हमें आमंत्रित करते हैं, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है। उनके शिष्य सांसारिक चीज़ों में व्यस्त थे, इसलिए वे उनके लिए परमेश्वर की योजना को नहीं जानते थे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 18-19 में यीशु ने पहले ही कहा था, तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से चुना है। पर उनके शिष्य इसे भूल गए। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी इसे अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। हमारी नागरिकता इस दुनिया की नहीं है। संत पौलुस ने फिलिपियों को लिखे पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 20 में बहुत दृढ़ता से कहा है, हम स्वर्ग के नागरिक हैं, इसलिए हमें अपने स्वर्गीय राज्य की ओर यात्रा करने की ज़रूरत है। हमें उस राज्य के लिए अपना वीज़ा तैयार रखने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह दुनिया हमारी नहीं है। यही संत यूहन्ना उनका पहले पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 17 में कहते हैं, संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। क्या आप हमेशा जीवित रहना चाहते हैं? तो परमेश्वर की इच्छा की तलाश करें और उसे पूरा करें। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी और बेहतर योजना है, लेकिन हम अपनी जीवन को अपनी छोटी छोटी योजनाओं तक सीमित कर रहे हैं। हम दुनिया की अपनी छोटी छोटी चीज़ों से खुश हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरे वादे नहीं बल्कि परमेश्वर के वादे हैं। हाँ, हम इसे यिर्मयाह की ग्रंथ अध्याय
29 वचन संख्या 11 में देखते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं आहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हमें क्या करने की ज़रूरत है? यहाँ हमारे पास इसका उत्तर भी है। हमें परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है। हमें केवल उसी की तलाश करने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि हम परमेश्वर से बेहतर जानते हैं। हमें लगता है कि हमारी योजनाएं परमेश्वर की योजना से बेहतर हैं, इसलिए हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। यही हम शुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 5 में पाते हैं। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। बहुत बार हम अपनी योजनाओं और ज्ञान पर भरोसा करते हैं। इस वजह से हमने परमेश्वर से मिलने वाले अपने आशीषों को खो दिया है। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 21 में कहा गया है, तुम अपनी योजनाएं बना सकते हो, लेकिन प्रभु की योजनाएं प्रबल होंगी। इसलिए हमें अपनी योजनाओं को परमेश्वर को सौंपने की ज़रूरत है। परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में होने दें। सन्मति का अनुसार अध्याय 6 वचन संख्या 33 में यीशु यही कहते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हम अपने जीवन में क्या खोज रहे हैं? क्या हम यीशु की तलाश कर रहे हैं, या दुनिया की, या पैसे की, या धन की, या दोस्तों की? अगर आपको परिवार में शांति, स्वस्थ जीवन, परिवार के सदस्यों के बीच खुशी चाहिए, तो परमेश्वर की तलाश करें। कभी कभी हम गलत जगहों और लोगों में खुशी, स्वस्थ और शांति की तलाश करते हैं। हमारे पास दुनिया के लिए समय है, लेकिन हमारे पास रविवार को भी परमेश्वर और परमेश्वर के काम के लिए समय नहीं है। हम रविवार को भी दुनिया के पीछे भागते हैं। जब हमारे जीवन में समस्याएं होती है तो हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाते हैं। हम पहले परमेश्वर को नहीं बुलाते। हम अपनी समस्याओं को समाधान खोजने के लिए कई लोगों से बात करते हैं। हम पहले परमेश्वर के वचन की सलाह नहीं लेते। हमें हर चीज में सबसे पहले परमेश्वर की तलाश करनी चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गिरजा नहीं आते, लेकिन वे हमसे बेहतर हैं। भगवान उन्हें सजा नहीं देते। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब दुनिया आपको छोड़ देगी। कोई भी आपके साथ नहीं होगा। इसलिए आइए हम अपना व्यवहार बदलें। ऐसा होने से पहले हमें अपना जीवन बदलने की ज़रूरत है। जब आप परमेश्वर और उसके कामों के लिए समय देंगे तो परमेश्वर आपके लिए अपना समय देगा। हमें परमेश्वर और उसके कामों में व्यस्त रहने की ज़रूरत है, तभी हम जीवन में सब कुछ पा सकेंगे। आमीन।